संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। भैया जी, सेवा से संचित नष्ट हो जाते हैं, सेवा से क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। चलो, संचित और क्रियमाण को के बंधन से बचने के तो अन्य भी साधन हैं, पर प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध के संबंध में भगवान व्यास का पुराणों में वचन है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। पर सबसे ऊंची बात है महाराज सेवा की, कि सेवक का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। यह विशेष बात है, ये दूसरे साधन में शक्ति नहीं है। प्रारब्ध के नाश की शक्ति दूसरे साधन में नहीं है, प्रारब्ध के नाश की भी शक्ति सेवा में है। श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले प्रारब्ध का संकेत ये हाथ की रेखाएं प्रारब्ध का संकेत करती है। इसलिए कई बार उत्तम कर्म करने से उत्तम रेखाएं भी बन जाती हैं, और कई बार निकृष्ट कर्म करने से उत्तम रेखाएं नष्ट हो जाती हैं और दूसरी प्रकार की रेखाएं हाथ में आ जाती हैं। कहते हैं 6-6 महीने में बदलती रहती रेखाएं, ऐसा कहते हैं। हम पढ़े नहीं, हमको ज्ञान नहीं, इसलिए हम उस विषय में कोई बात विशेष बात नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात वो कहते थे कि रेखाएं प्रारब्ध का संकेत करती है। तो वो कहते थे, उनके मुख से हमने जैसा सुना कि जो वैष्णव अत्यंत प्रेम से अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को सुंदर सुगंधित घृत इत्र लगाकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रेम से उनकी मालिश करते हैं, तो जब बार बार हथेली का स्पर्श ठाकुर जी के श्रीअंग से होता है, बोले ऊट पटांग ससुरी जितनी रेखाएं सब कट जाती है, ऐसा बोलते थे। सब रेखाएं कट जाती हैं। गौ माता का गोबर उठाता है, सब रेखाएं कट जाती हैं। गुरु महाराज की चरण सेवा करता है, सब रेखाएं कट जाती हैं। हमारे राघव की सेवा करता है, सब रेखाएं कट जाती, अच्छी अच्छी रेखाएं आ जाती हैं। कहते हैं करके देख लो, 6 महीना शालिग्राम जी का मालिश करो और खूब राम राम करते हुए बढ़िया से सेवा करो अपने हाथ से, देखो तुम्हारी रेखा न बदल जाए तो हमसे।